वो तो कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि कुछ लोग भड़काऊ भाषण बोलते हैं कि जो अशिक्षित लोग हैं वो आकर के सड़कों पे फ्रंट पे खोले और लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन हमारे बाबा का बुलडोजर जो है ना, ये बंगाल नहीं बनने देगा, ये केरल नहीं बनने देगा, ये राजस्थान नहीं बनने देगा। यहाँ बाबा का बुलडोजर जड़ से उखाड़ फेंकेगा इन लोगों को। और ये मोदी योगी की सरकार है। ओवैसी जी जो बोल रहे हैं कयामत तक ना अपने सर पर ईंट लेकर के आएंगे जिस समय इसका निर्माण शुरू होगा। आप देखिएगा, इन लोगों को बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, कार सेवा करने आएंगे। उनकी हैसियत नहीं है, आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूँ, उनकी हैसियत नहीं है कि वो कयामत की बात करें। वो आएंगे अपने सर पे ईंटा लेकर के आएंगे और आकर के मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करेंगे। आप तो कह रहे हो कि कार सेवा करने आएंगे, वो तो कह रहे हैं मैं मस्जिद दूंगा भी नहीं। उनके दादा की मस्जिद है क्या? हमारी मस्जिद है। और ओवैसी के बाप दादा परदादा वो भी हमारे ही पूर्वज थे। उनकी क्या हैसियत है? वो भी हिंदू हैं। आज माने चाहे कल माने, ओवैसी को भी मानना होगा कि देश में हिंदू बन करके ही रहना होगा। वो तो कह रहे डरने वाला नहीं हूँ मोदी योगी से। उनके बनारस में कहा जाता है बनर घुड़की, उनके बनर घुड़की से कोई डरने वाला नहीं है। बंदर से समाज आगे आ चुका है। बंदर से बनमानुस आया और बनमानुस से मानुस आया। हम लोग मनुष्य हैं, वो बंदरों वाली बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, महबूबा मुफ्ती का भी बयान था, जैसे कह रहे थे कि हम अपने मंदिर लेंगे सारे, जितनी भी मस्जिद बनाई है वो कह रहे लिस्ट बना के दे दो आप कितनी मस्जिद लेंगे। देखिए, हम जो चाहेंगे वो लेंगे। वो कहती थी ना कि कश्मीर उनका है। कश्मीर भारत ने लिया कि नहीं लिया? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कि नहीं, अविभाज्य अंग है कि नहीं है? तो यह सरकार देश के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगी। और हिंदू जनमानस एक अपील करता है मुस्लिम बंधुओं से कि वो भी अपने समाज में मुस्लिम स्कॉलर्स के माध्यम से कुछ एक जागृति पैदा करें। हमारे देश में हिंदू मतावलंबियों में आप देखेंगे कोई अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है, कोई अपने बहन का नाम मंथरा नहीं रखता है, कोई अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखता है, विभीषण नहीं रखता है। वो लोग क्यों इस तरीके की बातें करते हैं कि जो आक्रांता है औरंगजेब नाम रख लेते हैं, बाबर नाम रख लेते हैं, अकबर नाम रख लेते हैं। इस प्रवृत्ति पे रोक लगाएं, इससे हमें चिढ़ होती है। वो हमें चिढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हिंदू जनमानस भी अच्छे से उनकी बातों को समझ चुका है और मुस्लिम स्कॉलर से ये अपील करता है कि अपने समाज में अग्रणी दूत बन करके वो अपने समाज को समझाने का काम करें, जिससे हिंदू मुस्लिम का सौहार्द इस देश में बना रहे। जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि जो सर्वे कराया गया इससे धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, सांप्रदायिक उन्माद बढ़ेगा। सर्वे से अगर धार्मिक उन्माद बढ़ते हैं तो आप हमारी बात पे गौर करेंगे। हम लोगों ने तो कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी कानून का उल्लंघन किया है। शाहबानो प्रकरण को ले लीजिए, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने शाहबानो कानून को क्यों बदला? निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का था, देश के संविधान को बदल करके, और इन लोगों ने उसको शाहबानो प्रकरण को उठा करके कत्ते में डाल दिया। अभी हम राम जन्मभूमि का मुकदमा जीते सुप्रीम कोर्ट से, क्यों नहीं उनका मुस्लिम समाज ये मानता है कि ये न्यायालय से जीते हैं? न्यायालय की बात वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बहुत होशियार हैं। जब उनके ऊपर शासन प्रशासन कहीं उनको दंडित करने की मांग करता है तब वो भारतीय संविधान का नाम लेते हैं। अगर शरिया से वो चलते रहते ना तो उनकी हिम्मत नहीं रहती कि वो किसी बहू बेटी के ऊपर, किसी हिंदू बहू बेटी की ओर आंख उठा करके देख लें, क्योंकि शरिया कहता है कि गलत निगाह से अगर किसी को तुम देख रहे हो तो तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी, यही सजा है। अगर तुमने किसी के साथ बदतमीजी की, किसी को हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ काट लिए जाएंगे। उस सजा से बचने के लिए भारतीय संविधान को केवल मानते हैं, अन्यथा ये जहां पर इनके अधिकार की बात होती है ये हमेशा अपने शरिया की बात करते हैं, अपने बहुविवाह की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर भारतीय संविधान लागू नहीं होगा, हम शरिया से गाइडेड होंगे। तो शरिया से अगर गाइडेड होना है तो आप आईपीसी की ओर मत देखिए, आप वहां पर भी शरिया से गाइड होइए। मेरा कहना है जो सर्वे हुआ ये कानून का उल्लंघन है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। नहीं, कोई सर्वे जो है कानून का उल्लंघन नहीं है। 1991 में जो भी आया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वह इस बात को इंगित करता है कि जो भी मूल परिवर्तन आप करना चाहते हैं किसी ढांचे में जो विवादित है, उस ढांचे को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहाँ कहाँ कौन सा परिवर्तन हो रहा था? आप लड़का हैं कि लड़की हैं? लड़का है कि लड़की है? इसकी जांच हम आप कैसे कर सकते हैं? कहीं ना कहीं इसको देखना होगा ना। तो हम आपके मूल ढांचे में परिवर्तन कर देंगे, आप लड़की बना देंगे। अगर हमने देख लिया वो चीज तो आप लड़की बन गए।
बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मुस्लिम स्कॉलर्स और ऐसे लोग इस बात को बोल रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं वो इस तरीके की मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मुस्लिम समाज का कि इनके यहाँ पढ़ा लिखा तबका ये हमेशा अपराध की बात करता है। इनके यहाँ पढ़ा लिखा तबका हमेशा नौजवानों को भटकाने की बात करता है। इनके यहाँ का पढ़ा लिखा तबका देश को विभक्त करने की बात करता है। आज पूरी दुनिया में क्या कारण है कि मुस्लिमों के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो गई है? इन्होंने पूरी दुनिया को आतंकिस्तान बना करके रखा है। क्यों? क्या करना चाहते हैं ये? भारत वो देश नहीं है जो इनकी मतलब इस तरीके की आदतों को बर्दाश्त करेगा। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। 350 साल तक हमने बर्दाश्त किया। कुएं में अपने शंकर भगवान को छोड़े हुए थे। शंकर भगवान आज निकले हैं बाहर तो हालत खराब हो गई, दर्द हो रहा है, हालत खराब हो गई। रो रहे बता रहे हैं, वो तो फव्वारा बताएंगे ही, उस पर रखे हुए थे। इसलिए बताएंगे वो कि जानते हुए, सुनिए, जानते हुए हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते हैं कि यार तुम अंधे हो, यार तुम लूले लंगड़े हो। अनजाने में भी हमसे ये गलती नहीं होती है। जानते हुए कि अंदर शिव बैठे हैं, आप उसमें वजू कर रहे थे, आप कुल्ली करते हो उसमें, आप अपने हाथ पैर धोते हो उसमें, ये क्या दर्शाता है? यही नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर का जब इन्होंने तोड़ा था यहाँ पर, या हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, तो इन्होंने अपने कई मुस्लिम महलों में वहाँ यहाँ के पत्थरों को सीढ़ियों पर लगवाया, इसलिए कि वो जूते चल चल करके उन पत्थरों से अपने घरों तक पहुंचे। मतलब हमारे भगवान के ऊपर तुमने चप्पल रख करके अपने घरों में जाने का रास्ता बनाया। शर्म आनी चाहिए ऐसे धर्म को, शर्म करें ऐसे लोग। ये धर्म नहीं हो सकता, ये विध्वंस है। मुस्लिम धर्म अगर ऐसा कर रहा है तो वो विध्वंस की ओर जा रहा है। अपने मुस्लिम स्कॉलर्स के माध्यम से आगे आवे और मुस्लिम समाज को एक अच्छा संदेश दे। जहाँ शिवलिंग निकला है तो वहाँ वजू करते थे। क्या मुसलमानों को जो उन्होंने देखा है, क्या ये करना ठीक था? क्या ये बहुत ही घृणित कार्य था। इन लोगों को पहले तो पता था, उसके बाद भी एक अगर ऐसा कर्म कर रहे थे तो भोलेनाथ इसका इन लोगों को जो है जरूर सजा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला चीज, क्या ये लोग मान सकते हैं किसी मस्जिद में अगर हिंदू जाकर के वजू करे, क्या ये बर्दाश्त करेंगे? लेकिन हमारा सनातन धर्म 350-400 वर्षों से इसको बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन फिर भी हम न्यायालय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हम अपना चीज़ लेना चाह रहे हैं। हम उसको ज़बरदस्ती नहीं लेना चाह रहे हैं। मुसलमानों से मेरा अपील है कि काशी और मथुरा हमें दे दें, प्रेम से दे दें, सौहार्द से दे दें, और नहीं तो हम कोर्ट के माध्यम से लेंगे। फिर हमारे यहाँ जितने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, हम उसको भी ले लेंगे। ओवैसी कह रहे हैं हम देंगे नहीं, लड़ेंगे, कयामत तक लड़ेंगे। ओवैसी का क्या कहना है? ओवैसी तो अपने घर में बैठ करके कुछ भी बोल सकते हैं। ये लोग उन्मादी लोग हैं। ये मुसलमानों को, जो अशिक्षित मुसलमान हैं, उनके अंदर ये जहर घोल रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं कि देश में जो शांति प्रिय चल रहा है, देश अशांति में जाए, देश में अप्रिय हो, हिंदू मुसलमान जो भाईचारा में है वो आपस में विघटन हो, फौजदारी हो, मार हो, कत्लेआम हो। यही ये लोग चाहते हैं। वोट की राजनीति कर रहे हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। और उनका कयामत का दिन तो सन 1914 में, 2014 में ही कयामत का दिन आ गया था, जिस दिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। बिल्कुल, और अवश्यंभावी हम लोग वापस लेंगे। सर्वप्रथम हम काशी क्षेत्र में हैं और मैं सभी बंधु बांधव से निवेदन करूंगा कि एक प्रभु का नारा जोर से लगावे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और तो जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष का कि शिवलिंग नजर आया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार यही कह रहा है कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है। तो काशी वासी इस इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? ऐसा है कि सर्वप्रथम तो ये आप जान लीजिए कि विश्व के किसी भी कोने में जहाँ शिव स्थापित होते हैं, वहाँ नंदी का मुख शिव की तरफ होता है, और यहाँ पर जो शिव नंदी का मुख है वो मस्जिद की तरफ है। तो मुगल आक्रांताओं ने शुरू में इसको कई बार तोड़ने का प्रयास किया और आखिरी औरंगजेब ने किया, और तोड़ने के बाद जो है उसको जो है आज भी मंदिर के जो चारों तरफ के ध्वंसावशेष हैं उस पर घंटे, घड़ियाल और आपके मूर्तियों के फोटो हैं, कलश के फोटो हैं, सारी चीजें हैं जो कोई झुटलाया नहीं जा सकता। सत्य जो है वो पराजित नहीं हो सकता है। सवाल इस बात का है कि हम सभी हिंदू सहिष्णुता के अंदर में रहते हैं और आगे भी रहेंगे। हमें दबाया गया, हमें कुचला गया,
सवाल इस बात का है कि अब हमें एक ऐसी रोशनी, हमें एक ऐसा गाइडेंस मिला है जिससे हम निरंतर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और निश्चित रूप से हम जो है हर तरफ से जो है आगे बढ़ेंगे। और उसकी ओवैसी जी का बयान आता है कि कयामत तक मस्जिद रहेगी और हम उसके लिए लड़ेंगे, मतलब कयामत तक की बात करने लगे। अब सवाल है उनका कयामत खुद आ गया हुआ है, मंदिर और मस्जिद की बात क्या करेंगे। जो साफ परिलक्षित हो रहा है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, वो एक बौखलाहट है उनकी। और सवाल इस बात का है कि ओवैसी साहब की राजनीति सिर्फ ओवैसी साहब की राजनीति सिर्फ हैदराबाद तक है। ओवैसी साहब की राजनीति सिर्फ हैदराबाद है। मुस्लिम बंधु भी उनको नहीं पसंद कर रहे हैं। अभी हमारे जो है पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब की एक किताब उन्होंने अपनी लिखी है। पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब ने एक किताब लिखी है। उस किताब में भी ज्ञानवापी मंदिर का यानी मस्जिद का पूर्ण रूपेण विवरण दर्ज है और वो ईयर वाइज कि किस सन में किस जो है आक्रांताओं ने इस पर हमला किया, कब तोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट आया वो कब तोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट आया कब तोड़ा, आखिर में औरंगजेब की बात आई। तो क्या ये झूठा बात है? और अगर झूठी बात है तो सलमान खुर्शीद साहब के उस किताब को जब्त करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि आप भ्रम फैला रहे हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।